पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज हम आपको इस सायंकाल सत्संग की सभा में तैत्तिरीयोपनिषद का स्वाध्याय कराने जा रहे हैं कि पूर्व में ऐतरेयोपनिषद था, ऐतरेय, अब तैत्तिरीय। इसमें तय तलवार वाला, उसमें एक वाला है। तो ये तैत्तिरीयोपनिषद जो है, इसमें शांति पाठ से हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि प्रक्रियाबद्ध ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। अगर उन वेद उपनिषदों का प्रक्रियावत स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारे इस सनातन की परंपराएं नहीं चलेंगी कि हमारे वेद उपनिषदों में क्या लिखा गया है। कि हमारे वेद कर्म, उपासना और ज्ञान 3 भाग हैं। तो उपनिषद तो ज्ञान का भाग है, अर्थात उपनिषद ज्ञान कहते हैं, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, अर्थात शिरोही ज्ञान, इसको वेदांत बोलते हैं। तो वेदांत की उपनिषद है, इसका नाम है तैत्तिरीयोपनिषद। ओम शम नो मित्र शम वरुण शम नो होत्रमया शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु रुद्रक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। है त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमतु अवतु माम् अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। तो ये शांति पाठ से तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावली प्रारंभ होती है। इसमें शिक्षावली में प्रथम अनुवाक है, इसका संबंध भाष्य है। यस्माज् जातम जगत सर्वम यस्मिनेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं कि जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें ये लीन होता है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है और जिसमें ये लीन होता है और जिसके द्वारा ये धारण भी किया जाता है, उस ज्ञान स्वरूप को मेरा नमस्कार है। यदि मे गुरु भी पूर्वम पदवाक्यम प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदांत शास्त्र प्रणतोश्च। पूर्व काल में जितने गुरुजनों ने पद, वाक्य और प्रमाणों के विवेचन पूर्वक इस संपूर्ण वेदांतों में उपनिषदों की व्याख्या की है, उन्हें मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। पूर्व जो आचार्य हुए हैं, जो गुरु पद में विराजमान हैं, उन्होंने उपनिषद की व्याख्या की, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जो स्पष्ट अर्थ जानने के इच्छुक हैं, उन पुरुषों के लिए मैं श्री आचार्य की कृपा से तैत्तिरीय शाखा के सारभूत इस उपनिषद की व्याख्या करता हूँ। अर्थात मैं इस तैत्तिरीय की व्याख्या करता हूँ क्योंकि इसके प्रारंभ में कहा गया कि संचित पापों का क्षय जिनका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे नित्य कर्मों का तथा सकाम पुरुषों के लिए विहित काम्य कर्मों का इस पूर्ववर्ती ग्रंथ में अर्थात कर्मकांड में प्रज्ञान हो चुका है। अब कर्मानुष्ठान के कारण की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है। यहाँ पर उपनिषद हम ब्रह्म विद्या के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। कामना ही कर्म की कारण हो सकती है। कामना है, इच्छा है, वही कर्म का कारण हो सकती है, क्योंकि वही उसकी प्रवर्तक है। जो लोग पूर्ण काम है, उनकी कामनाओं का अभाव होने के कारण, पूर्ण काम का तात्पर्य जिसका कोई काम अभी बाकी नहीं है, पूर्ण काम, उनकी कामनाओं का अभाव होने के कारण, मतलब उनके भीतर कोई कामनाएं नहीं है,
मतलब उनका अभाव निवृत्त हो गया है, स्वरूप में स्थित हो जाने से कर्म में प्रवृत्ति होनी असंभव है, अर्थात फिर कर्म का सारा वो नहीं लेते। आत्मदर्शन की कामना पूर्ण होने पर, आत्मदर्शन की कामना पूर्ण होने पर ही पूर्ण कामता की सिद्धि होती है, तब तक सिद्धि नहीं होती, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्मवेता को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मवेता को आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा आगे सूत्री बतलाएगी। अतः अविद्या की निवृत्ति होने पर अपने आत्मा में स्थित हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अर्थात अविद्या की, अज्ञान की निवृत्ति होना, अपने आत्मा में स्थित होना परमात्मा की प्राप्ति है। जैसे कि अभय पद प्राप्त कर लेता है, आनंदमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इत्यादि श्रुति कहती है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है अभयम प्रतिष्ठा विदन्ति, अभयम प्रतिष्ठा विदन्ते। फिर कहा एतमानंदमय आत्मानम मु संक्रमति, अर्थात वो अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? ब्रह्म विद्या का अधिकारी वह है जिसने अपने कर्म से जो अंतःकरण की शुद्धि हो चुकी, सकाम कर्म निष्काम करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसके लिए कहा कि वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। और अविद्या की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक उसमें पूर्ण जिज्ञासा नहीं होगी। और वास्तव में क्योंकि मोक्ष तो नित्य प्राप्त है और किसी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं किया जाता। लोक में जिस वस्तु का भी आरंभ होता है वह नित्य अनित्य वस्तु आकरती, इसलिए मोक्ष कर्मारब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य कर्मारब्ध का एक शब्द है, मोक्ष क्रम से प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष नित्य प्राप्त। इसलिए ये उपनिषद आपको सीधा स्वरूप का बोध करने की बात कहती है। क्या कहा है? गंगा प्रवाह के समान जो कर्तत्व है वह तो दुख रूप है कि गंगा नदी निरंतर बहती है, अविरल चल रही है। ऐसे गंगा प्रवाह के समान जो कर्तत्व, कर्तापन है वह तो दुख रूप है, अतः उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। निरंतर कर्म करने से, कर्तत्व बनने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और यदि उसी से मोक्ष माना जाए तो भी कर्तत्व की निवृत्ति होने पर मोक्ष का विच्छेद हो जाएगा। अर्थात जब आपका कर्म बंद हो जाएगा तो कर्म बंद होते मोक्ष भी खत्म हो गया। इसका मतलब कर्म से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। कर्म पूर्ण होते ही मोक्ष से आप विच्छेद हो जाएंगे। अतः यहाँ पर शास्त्र कहता है अविद्या, कामना और कर्म, अविद्या, कामना और कर्म, इनकी उपादान कारण की निवृत्ति होने पर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। अविद्या, कामना और कर्म, इनकी उपादान कारण की निवृत्ति हो जाने पर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। ये सिद्ध होता है। तथा स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है, तथा स्वयं आत्मा ही, स्वयं चात्मा ब्रह्म, ऐसा उपनिषद कहती है। फिर क्या है? तथा स्वयं आत्मा ही ब्रह्म, और उसके ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती। तद विज्ञानात्म विद्याम निवृत्ति, उसके ज्ञान से विद्या की निवृत्ति होती है। अतः ब्रह्म ज्ञान के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाता है। शिक्षावली का शांति पाठ, उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावली, इसमें शांति पाठ। ओम शम नो मित्र शम वरुणः शम नो भवतरिमा शम न इंद्रो बृहस्पतिः शम नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे
नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेदं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति। तो यहाँ उपनिषद कहती है कि प्राणवर्ती और दिन का अभिमानी देवता मित्र सूर्य देव हमारे लिए शुक्र हो। ये वेद के ऋषि प्रार्थना करते हैं कि सूर्य देव हमारा सुख देने वाला हो। अपान वृत्ति और रात्रि का अभिमानी वरुण चंद्रमा भी हमारे सुखवायक हो, सुख देने वाला हो। नेत्र सूर्य का अभिमानी देवता अरिमा भी हमारे लिए सुखप्रद हो। बल का अभिमानी इंद्र भी तथा वाक और बुद्धि का अभिमानी देवता बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो। तथा जिसका पाद विक्षिप डंग बहुत विस्तृत है वह पद का अभिमानी देवता विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो। ब्रह्मरूप वायु को नमस्कार। हे वायु तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। है तो तुम ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, तुम ही को रित शास्त्रोक्त निश्चित अर्थ कहूंगा। और क्योंकि वाक और शरीर से संपन्न होने वाले कार्य भी तुम्हारे ही अधीन हैं, वाणी इत्यादि शरीर से जो भी कार्य प्रारंभ होते हैं वे भी तुम्हारे से संपन्न होते हैं, इसलिए तुम ही को मैं सत्य कहूंगा। ऐसे तुम विद्यादान के द्वारा मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी उन्हें वक्तत्व सामर्थ्य देकर रक्षा करो। मेरी रक्षा करो और वक्ता की रक्षा करो। आदि उपाधिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार की तापों की शांति हो। अर्थात 3 प्रकार के जो ताप हैं उनसे हमें शांति प्राप्त हो, ऐसा तैत्तिरीयोपनिषद का शांति वल्ली का पाठ है। अब अगला जो श्लोक है वो द्वितीय अनुगा शिक्षा की व्याख्या। वो शांति वल्ली वाली शिक्षा थी, अब यहां कहते शिक्षा की व्याख्या। उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रधान है, अर्थात अर्थ ज्ञान ही इसमें मुख्य है। अतः इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयत्न शिथिल न हो जाए, अतः उपनिषदों को वेद वेदांत को पढ़ने में हम प्रमादी न हो जाएं, इसलिए ये पहले शिक्षाधार प्रारंभ किया जाता है। शिक्षाधार आरंभते शिक्षाम व्याख्यासाम वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तु शिक्षाध्याय। अब कहा कि हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। आकार आदि वर्ण स्वर मात्रा इत्यादि शब्द उच्चारण बल एक ही नियम से उच्चारण करना, साम संतानी, ये विषय अध्याय से सीखे जाने योग्य हैं। इस पर शिक्षा का अध्याय कहा गया है कि सब ये उपनिषद का ही ज्ञान शिक्षा प्राप्त करना, इसलिए शब्द अर्थ का वर्ण इत्यादि ये सब इससे होता है। अब यहां पर तृतीय अनुवाक जो 5 प्रकार की संयुक्तोपासना, 5 प्रकार की जो संयुक्त उपासना है उपनिषद कही जाती है। शयनो यशः सहनो ब्रह्मचर्यम अथात स ओम हिताया उपनिषदम व्याख्याशाम। ये कुल मिलाकर के ये जो उपनिषद कहती है, अथाध्यात्मधरा हनु पूर्व रूपम उत्तरा हनुरूपम जिव्या संधानम इति मामहस्तम यह एवं महासत्ता हिता व्याख्यादेद संदेते प्रजया सुपशु भी ब्रह्मचर्यना सर्वणे लोकेन। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा में संचा शब्द का संधि यह वर्णों का सामीप्य है। भिन्न भिन्न वर्णों के मिलने पर ही शब्द बनते हैं
उनमें जब एक वर्ण का दूसरे वर्ण से योग होता है तो उन पूर्वोत्तर वर्णों के योग को संधि कहते हैं, और जिस शब्दोच्चारण संबंधी प्रत्यय के योग से संधि होती है उसे संधान कहा जाता है। इसलिए वर्ण का शब्द का ज्ञान उपनिषद पढ़ने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए आज हम इतना ही इसका स्वाध्याय कराते हैं और तृतीय अनुवाद का। और क्योंकि उपनिषद का स्वाध्याय के बगैर स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, इसलिए परंपरागत ये गुरु परंपरा से जो उपनिषद हैं इनका स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। और उपनिषद के जो सिरोही ज्ञान है, जो सिरोही मंत्र हैं, उनके ऊपर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उपनिषद का जो अंतिम भाग वो ज्ञान कांड है और हर उपनिषद का अपनी जगह महत्व है। हमारे यहाँ ईशादी नोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मतलब ये मान्यता प्राप्त उपनिषद है। ईशादी नोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, मतलब ये 11 उपनिषद हमारी मान्यता प्राप्त है। इनमें हमने अभी ईशादी नोपनिषद पर चर्चा चल रही है। अब ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है बहुत लंबा विषय है तैत्तिरीय उपनिषद का, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में थोड़ा उपनिषद के अभिप्राय से यहाँ पर व्याकरण, संध, समास इत्यादि से विस्तृत रूप से बताया गया, क्योंकि उसके बगैर शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए इस उपनिषद को प्रारंभ किया गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।